अब बंगाल फतेह के लिए भी इस्तेमाल होगा बिहार फॉर्मूला। और ममता को मात देने के लिए बीजेपी ने अब इस नीति पर कदम आगे बढ़ा दिए हैं। बंगाल को बिहार पार्ट 2 बनाने से रोकने के लिए बीजेपी ने सबसे आक्रामक मुनादी कर दी है। लालू राज में जंगल राज के पुराने जख्मों को कुरेद कर बीजेपी ने ममता राज के खिलाफ जो बिहार वाला दांव चला है, उसने कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक सियासी पारा बहुत हाई कर दिया है। बिहार में जीत के बाद बीजेपी अब बंगाल फतेह पर निकल पड़ी है और उसकी तैयारियों की चर्चा अब देश भर में हो रही है। लेकिन स्ट्रेटजी बिल्कुल वही बिहार वाली। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने दरअसल सोशल मीडिया पर जो ताज़ा पोस्ट किया है, उससे चर्चा और तेज हो गई है। और वो पोस्ट महज एक ग्राफिक डिज़ाइन या तस्वीर नहीं, बल्कि एक सोची समझी आक्रामक रणनीति है बंगाल चुनाव में जीत के लिए। और जो पोस्टर पोस्ट किया गया है, एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आधी तस्वीर है, आधा चेहरा है, और आधा चेहरा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है। ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा है बोथ आर सेम, यानी दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। बीजेपी ने इस तस्वीर के जरिए दरअसल बंगाल के मतदाताओं के मन में वही बात डालने की कोशिश की है जिसका जोर शोर से नारा बिहार में बीजेपी ने लगाया, यानी जंगल राज, जिसे 90 के दशक में बिहार ने भोगा भी। और वो डर है जंगल राज का। बिहार में बीजेपी ने लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज का नाम देकर के एक बार फिर से लोगों को सजग करने की कोशिश की, अपनी तरीके से नारे देकर। और फिर यहाँ पर जो तैयारी बीजेपी ने की, कुछ उसी कामयाब लीक पर वो बंगाल में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। जिस तरह से एक नई पटकथा बंगाल में लिखी जाएगी, वो बिहार से प्रभावित मानी जा रही है। उसी फॉर्मूले पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। बीजेपी वही नैरेटिव सेट करना चाह रही है और उसी डर को बंगाल की ज़मीन पर उतारने की तैयारी में है। यानी नारा संदेश बिल्कुल साफ है कि अब अगर ममता बनर्जी को वोट बंगाल में दिया तो आप बंगाल को उसी अराजकता की ओर धकेल रहे हैं जिससे बिहार बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाया, जब लोगों को ये सचेत किया गया कि उस जंगल राज की वापसी से बचने की ज़रूरत है। और अब उसी टेस्टेड और कामयाब फॉर्मूले को बीजेपी बिहार के बाद बंगाल में भी एग्जीक्यूट कर रही है। जो पोस्टर आया है, जो पोस्ट किया गया है बीजेपी की ओर से, उस पोस्टर के मर्म को समझने के लिए थोड़ा पीछे मुड़ करके भी देखने की ज़रूरत है। और वो है बिहार की राजनीति। बिहार चुनाव में और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह, हर बड़े नेता ने अपनी रैलियों में जंगल राज शब्द का बार बार इस्तेमाल किया। अपहरण, रंगदारी, हत्या, भ्रष्टाचार, इन तमाम चीज़ों का जिक्र होता रहा। बंदूक कट्टे का भी जिक्र हुआ। ये कहानियां खूब सुनाई गई। बीजेपी ने बिहार में जनता को भरोसा दिलाया कि आरजेडी की वापसी का मतलब बिहार में लालटेन युग और गुंडा राज की वापसी होगा। तेजस्वी यादव लाख कहते रहे कि हम किसी अपराधी को नहीं बख्शेंगे, एक नई सरकार बनाएंगे, लेकिन बीजेपी ने लोगों को बार बार याद दिलाया कि लालू प्रसाद यादव के राज में बिहार में क्या होता था। और यही आक्रामक प्रचार का तरीका अब आगे भी बढ़ाने के लिए बीजेपी तैयार है। जनता के मन में ये बैठ गया कि नतीजा आखिर फिर एक बार जंगल राज वाला ना हो जाए। और आखिरकार बीजेपी कामयाब रही, आरजेडी की दुर्गति हो गई। बीजेपी लालू का चेहरा आगे रख करके ममता और लालू राज की समानता दिखा रही है और समानताएं गिना रही है। साथ में साथ ये भी बता रही है कि पाप का घड़ा भर चुका है। बंगाल की जनता अब ममता सरकार को और बर्दाश्त नहीं करने वाली है। अब बंगाल में बीजेपी का आईटी सेल और रणनीतिकार इसी बिहार मॉडल को लागू करके आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल को बीजेपी ठीक उसी चश्मे से पेश कर रही है ताकि जनता भी वैसा ही देखे। पोस्टर के साथ बीजेपी ये बता रही है कि हम बंगाली ममता के 15 साल के कार्यकाल को हमेशा जंगल राज के युग के रूप में ही याद रखेंगे। और ये दिखाता है कि बीजेपी अब ममता बनर्जी की छवि को
दीदी से बदलकर एक हिटलर के रूप में स्थापित करना चाहती है। और कुछ एक ऐसा ही पोस्टर भी जारी किया गया है जिसमें हिटलर के तौर पर भी ममता बनर्जी को सीधे अपने विरोधी के तौर पर पेश किया गया। जनता को ये हिदायत देने की कोशिश हुई कि अब ये जंगल राज की वापसी ना होने पाए और कानून का इकबाल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ये बात भी बीजेपी प्रचारित कर रही है। बीजेपी ने खुलेआम हिटलर कहकर भी पुकार लिया। आखिर किस रणनीति पर आगे वो बीजेपी काम कर रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सिंडिकेट राज और कटमनी कल्चर, जिसका जिक्र बीजेपी के कई बड़े नेता लगातार कर चुके हैं, लेकिन बिहार से जोड़कर उसी फॉर्मूले का प्रचार बंगाल में भी होगा। लालू यादव के दौर में भी बिहार में बाहुबलियों का जबरदस्त बोलबाला था। शहाबुद्दीन जैसे लोग सत्ता के संरक्षण में ही पलते रहे, बढ़ते रहे। और बीजेपी का आरोप यह है कि ठीक बंगाल में भी टीएमसी ने इसी सिंडिकेट राज को और कटमनी कल्चर को वहीं पर रखा, बदल दिया था। चुनाव बाद में हुई हिंसा, विरोधियों की हत्याएं, बमबाजी की घटनाएं बंगाल की राजनीति का चरित्र बन गई। और जिस तरह से बिहार में मतदान केंद्रों पर कब्जा होता था, बीजेपी का दावा यह है कि बंगाल के पंचायत चुनाव में भी ठीक उसी तरह से मतपेटियां लूटी गई, विरोधियों को नामांकन तक नहीं करने दिया गया। और वही बात अब बीजेपी के प्रचार का प्रमुख मुद्दा है। वहीं कुछ और भी कड़ियां, पुलिस और प्रशासन का राजनीतिकरण, जिसका लगातार बीजेपी बंगाल में आरोप लगाती रही। जंगल राज की एक प्रमुख निशानी ये भी कि पुलिस कानून की संरक्षक न होकर के सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता बन जाती है। बीजेपी यही प्रचार कई घटनाओं के बाद लगातार करती रही। कई बार सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ही पोस्ट भी बीजेपी के आते रहे। बिहार में भी पुलिस थानों का इस्तेमाल विरोधियों को कुचलने के लिए कभी होता था और इस बात की कई सबूत भी विरोधी पार्टियों ने आरजेडी के पेश किए। बंगाल में भी बीजेपी लगातार यही मुद्दा उठाती रही है। पुलिस कमिश्नर धरने पर बैठते हैं और आईपीएस अधिकारी सत्ता के इशारे पर काम करते हैं। संदेश खाली जैसी घटनाओं में पुलिस की निष्क्रियता को भी बीजेपी लालू राज यानी कि जंगल राज की पुनरावृत्ति ही बता रही है। और मुद्दे, भ्रष्टाचार का खुला खेल, जो आरोप बंगाल में बीजेपी लगातार लगाती है। कुछ मामलों में तो कोर्ट का एक्शन भी हुआ है। और लालू का नाम चारा घोटाले से जुड़ा एक बड़े भ्रष्टाचार के तस्वीर के तौर पर लालू यादव को पेश किया गया, जो उस समय सबसे बड़ा प्रतीक बना भ्रष्टाचार का, जिसमें उन्हें सजा भी मिली। जमानत पर फिलहाल वो बाहर हैं। इसलिए बिहार का ये टेस्टेड फॉर्मूला बंगाल तक लेकर जा रही है बीजेपी। बंगाल में भी कुछ वैसा ही सुनने मिला। शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, शारदा और नारदा जैसे बड़े मामले ममता के लिए परेशानी का सबब बने। ममता सरकार की साख पर एक जबरदस्त बट्टा लगा। पार्थ चटर्जी के घर पर नोटों का पहाड़ मिला था। फिर अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी हुई और ये दृश्य बिहार के चारा घोटालों की याद ताज़ा कर देते हैं, बंगाल में किस तरह से करप्शन हुआ। और बीजेपी इसी को आधार बना करके कह रही है कि दोनों एक ही हैं, बोथ आर सेम। और इसीलिए दोनों की तस्वीर को जोड़कर बंगाल में अपने मिशन पर आगे बढ़ रही है बीजेपी। कुछ और मुद्दे, परिवारवाद और उत्तराधिकार। ठीक ऐसा ही बिहार पर अगर गौर करें तो लालू यादव ने अपने बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को, फिर बेटे तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप दी। बीजेपी ममता बनर्जी पर भी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने और पार्टी पर पारिवारिक नियंत्रण रखने का आरोप लगा रही है। और ये परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी के कोर एजेंडे में बिल्कुल फिट बैठता है, जो वो देश भर में प्रचारित करती है कि बीजेपी में परिवारवाद बिल्कुल नहीं, जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता एक बड़े पद पर जा सकता है। लेकिन जिन जिन पार्टियों में ऐसा दिखता है, बीजेपी उसे अपने निशाने पर लेती है। जो काम बिहार में बीजेपी ने लालू परिवार के लिए प्रचार करके किया, अब वही बात बंगाल में भी ममता के खिलाफ कारगर साबित हो सकती है, जिसे बीजेपी लगातार लोकतंत्र के लिए खतरा बताती रही। परिवारवाद का मुद्दा, जिसके खिलाफ लड़ते हुए बीजेपी बिहार में जीत गई, वही बड़ा मुद्दा अब ममता के खिलाफ बीजेपी को बंगाल में मिल गया। लेकिन एक और मुद्दा, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। बिहार की अगर पहले बात कर लें तो MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण लालू यादव की ताकत हुआ करते थे। लेकिन बीजेपी का आरोप कि ममता बनर्जी ने भी बंगाल में एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण पर ही ज्यादा काम किया और इसी के आधार पर सत्ता में आती रही।
जिसके कारण बहुसंख्यक समाज असुरक्षित महसूस करने लगा। राज्य की डेमोग्राफी कई जगह बदल गई और इसीलिए पोस्टर बीजेपी ने जारी किए। और लालू और ममता राज में बिहार और बंगाल को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करने का आरोप लगाया है कि जहां जनता का भला नहीं, इन परिवारों का भला हो रहा है। और अब बीजेपी कह रही है कि पाप का घड़ा भर चुका है। और ये सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि राजनीति में एंटी इनकम्बेंसी तब पैदा होती है जबकि जनता को लगने लगता है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। संदेश खाली की घटना हो, जहां पर महिलाओं के साथ हुए अत्याचार की खबरें लगातार सामने आती रही, उसने भी बंगाल की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। और बीजेपी इसे ही पाप का घड़ा भरना बता रही है। जब ईडी और सीबीआई की टीमों पर भीड़ हमला करती दिखाई दी, जैसा कि संदेश खाली में दूसरी जगहों पर देखा गया, तो ये राज्य में कानून व्यवस्था शासन के पतन का भी एक स्पष्ट संकेत बीजेपी इसे बता रही है। और ये अराजकता की वजह की स्थिति बता रही है ममता के फेलियर को। राज्य की मशीनरी या तो लाचार है या फिर मिली हुई है, ये बड़ा आरोप बीजेपी लगाती रही। बीजेपी जनता को ये समझाना चाह रही है, वही फॉर्मूला जो बिहार में समझाया। ये सामान्य राजनीतिक माहौल नहीं है, बल्कि वो वही दौर है जो बिहार में कभी हुआ करता था। बीजेपी ने, एनडीए ने, जिससे बिहार में लोगों को मुक्ति दिलाई। और अब बंगाल को भी उसी मुक्ति की जरूरत है। ये तमाम नए पोस्टर उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ते बीजेपी के कदम बताए जा रहे हैं।